न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो है ताबाए तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही। मैंने भी किया पर्दा इसरार को भी चाक, देर ना है तेरा मर्ज़े घूर निगाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मुख्तरम जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी और मेरे हम मकतब तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। यूं सजाया आपने मुझको कि कैसे कर दिया। एक और शेर उस्ताद की नजर। मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी की परवाह थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी हाक के ज़रे को मुनव्वर कर दो, मज़ा तो तब है कि किसी हाक के ज़रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है मुझको कौम की तरक्की की खातिर, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। आप इस बात को जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहतरम? मेरा नाम वजीउर रहमान है। तालीम आपकी? मेरी तालीम BS केमिस्ट्री है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, ये तय कि माशाल्लाह कितना अरसा हो गया स्कूल को और स्कूल का नाम? इस स्कूल का नाम सर रियल साइंस स्कूल एंड कॉलेज है। ये माशाल्लाह इसकी 6 ब्रांचेज़ हैं और ये कैंपस 4 है प्राइस कैंपस के नाम से, और जिसका माशाल्लाह चौथा साल जो है वो जारी और सारी है। इसकी जो बुनियाद रखी थी वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर फिज़ार नियाज़ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनीस इकबाल ने की थी। तो इसकी जो हेड ऑफिस है मेन ब्रांच वो चक्री रोड मेज़ान बैंक के साथ है। तो ये यहाँ की इसकी चौथी ब्रांच है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। तो सर किस तरह शौक हुआ आपको इस फील्ड में? वो ख़ानदानी वसी थी? सर बेसिकली मेरी वालदा जो है वो गवर्नमेंट टीचर थी, ठीक है, और 2007 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उनके बाद यह है कि थोड़ा सा एग्जाम्स थे, पढ़ाने के शौक भी था, और ड्यूरिंग द एजुकेशन BS के दौरान जो है वो मैंने टीचिंग फील्ड में स्टार्ट लिया था, ठीक है, और स्टार्ट लेने के साथ ही जो है वो इसी फील्ड में अब जब जुड़े तो आप इसी फील्ड के हो गए। हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसी बात का बात करते थे कि जो बंदा टीचिंग फील्ड को दिल से करता है ना, वो किसी और फील्ड में काम नहीं कर सकता। और उस टाइम तो हम उनकी बात ऐसे मजाक में ले लेते थे, लेकिन वाकई ये बात सच है कि जो बंदा टीचिंग फील्ड में काम करता है वो किसी और फील्ड में नहीं कर सकता। वो किसी काम का नहीं होता और बस फिर इसी फील्ड के रह गए। माशाल्लाह। सर ये तय कि इस फील्ड में क्या मसाइल है? सर सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है सिस्टम। हम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस टाइम वो ये फेस कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो डिजिटल है। मतलब वो पैदा होता है तो उसको मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, जो कि नीड है, आज का दौर है, आप नहीं छीन सकते हो, आप उससे मोबाइल फ़ोन नहीं फेंक सकते, आपने देना है उसको, ठीक है। अब वो बच्चा जब स्कूल में आता है तो हम उसको कहते हैं मोबाइल फ़ोन रखो और ये कोरे कागज़ पकड़ो और ये किताब पकड़ो। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि उसको इस किताब में कोई फैंटेसी नहीं मिल रही, क्योंकि वो जब डेवलप हो रहा था, जो 3-4 साल उसने घर में गुजारे हैं, वो कार्टून्स देखता रहा, वो फैंटेसी देखता रहा, वो वीडियोस देखता रहा। अब वो जब स्कूल में आया ना, उसको कार्टून मिले, उल्टा उसका जो मोबाइल का टाइम था वो भी कम हो गया। हाँ ठीक है, वो तो डबल जो है वो डिप्रेशन में चला गया कि यार मुझे मोबाइल भी नहीं मिल रहा, ऊपर से ये मुझे अजीब सी किताबें पकड़ा दी, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल सही है। तो ये जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हम सिस्टम में लैग कर रहे हैं वो ये कि डिजिटल। अगर आप देखें यूरोप की तालीम को थोड़ा सा फॉलो करें, या इवन आप अरब कंट्रीज़ को देखें, दुबई, सऊदीया, जी, वहाँ पे भी जो है ना वो iPads पे अब जो है वो शिफ्ट हो गए कि जी प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, iPads हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बैकलेस टीचिंग की तरफ चले गए। लेकिन हम अभी तक वही 20 साल पुरानी एजुकेशन लेके जा रहे हैं, रजिस्टर पे, कॉपी पे, बुक पे,
जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उसका यूज टू नहीं हो रहा और वो डे बाय डे वीक ही होता जा रहा है। ये थोड़ा सा एक फैक्टर मैं फील कर रहा हूँ। सर क्या गवर्नमेंट तावन कर रही है आपके साथ ये नहीं? नहीं सर, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को हाँ ये तामन ज़रूर कर रही है कि वो उनको थोड़ा फ्री हैंड देती है काम करने के लिए। वो कहती है ठीक है जिससे आपको बेहतर लगता है आप काम करें, और वो जहाँ मुमकिन है उनसे मदद मांगे वो हमें मदद देते हैं। ठीक है। और जैसे कोई अगर आ जाता है जी आपने समर जो है वो ऑफ करना है, या और इस तरह के कुछ आते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ जिसमें छुट्टी हॉलीडेज़ का अनाउंस होता है, तो वहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट से अलाउ करवाएं तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं कि ठीक है जी आप बच्चों के मेयारी तालीम के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश करें। लेकिन जो गवर्नमेंट को मज़ीद पॉलिसीज़ में चेंजिंग करनी चाहिए ना, या सिस्टम के हवाले से कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, वो नहीं ले रहे। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को ना डिजिटल करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को अगर वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट करवा दे, ठीक है, जैसे अगर आप फेडरल बोर्ड को फॉलो अप करते हो, या जो लोग फॉलो अप करते हैं उनको पता है कि फेडरल बोर्ड जो है वो अभी आस्ता आस्ता डिजिटल लर्निंग की तरफ, डिजिटल मार्किंग की तरफ, ई मार्किंग की तरफ वो शिफ्ट हो गया, और आने वाले सालों में वो पेपर्स भी अपने ऑफुली चाह रहे हैं कि आप डिजिटल तौर पर लें, कंप्यूटराइज पेपर जी। ठीक है। इसी तरह हमें भी स्कूल्स में भी इवन के 7-8 क्लास तक भी अपना जो मेयार तालीम है वो डिजिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए सर्वाइवल आने वाले 5-7 सालों के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैगाम दे वालिदैन को, हमारे नाज़रीन। वालिदैन से और नाज़रीन से मेरी ये गुजारिश है कि वो स्कूल वालों के साथ ताउन करें। असल जो मेन इशू आ रहा है कि वो कोऑपरेट नहीं करते। अब सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं जी बच्चा सुबह शाम आपके पास है, बच्चा मेरा जो है वो अच्छे नंबर भी नहीं ला रहा। उनकी नज़र में जो मेयार तालीम है वो सिर्फ नंबरों तक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। बच्चे के और बहुत सारे नासिर हैं जो उसकी तालीम का तयन करते हैं, एक वजह। दूसरी वजह वालिदैन जो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं वो ये कि उनके अपने ज़ाहिर मसाइल काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल वालों को उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे एजुकेशन के लिहाज से जितना उनको देना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। यानी अगर हम इसकी छोटी सी मिसाल दें, फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर में वालिदैन बहुत सारे जो है ना वो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं कि नहीं प्रॉपर दे रहे, लेट दे रहे हैं, या जो बहुत सारे मसले हैं। और मसाइल की वजह से बच्चे को अच्छे टीचर जो है वो नहीं मिल पाता जी। वो अच्छा टीचर ना मिलने की वजह से अब जब लोकल टीचर आता है, वो लोकल टीचर बच्चे पे प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं करता, प्रॉपर मेहनत नहीं करता, उसको ग्रूम नहीं करता जी। और एट दी एंड वो सारा नुकसान किसका हो रहा है? उन्हीं वालिदैन का और उस बच्चे का। मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि वो बच्चों के साथ ये ज्यादती ना करें, स्कूल वालों के साथ हर मुमकिन जो है वो ताउन करें, ताकि आपका बच्चा बेहतर और मेयारी